जहां एक अजीब सी घटना घटी थी। एक रात एक परिवार अपनी कार से किसी शहर जाने के लिए निकला था। रास्ता लंबा और सुनसान था, लेकिन वे जल्दी पहुंचने की उम्मीद में बिना किसी रुकावट के यात्रा कर रहे थे। रात का वक्त था और जंगल के बीचों बीच उनका सफर था। करीब 1 घंटे के सफर के बाद अचानक उनकी कार बंद हो गई। इंजन का ध्वनि पूरी तरह से थम गया और गाड़ी का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद हो गया। बेमन से पिता ने कार का बोनट खोला, लेकिन वह समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। तभी मां ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में घबराहट छा गई। तुम्हें पता है, कुछ देर पहले यहां एक और कार खड़ी थी, मां ने डरते हुए कहा। क्या? पिता ने कहा। यह तो असंभव है। मां ने फिर से पीछे देखा और उसकी सांस रुक गई। कार के अंदर से किसी की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। वे डरे हुए थे, लेकिन यह आवाज दिन ब दिन तेज होती गई। पिता ने हिम्मत दिखाते हुए कार को फिर से चालू करने की कोशिश की, और जैसे ही गाड़ी चालू हुई, उन्होंने देखा कि एक खौफनाक शख्स कार के सामने खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और उसका चेहरा जैसे ढकने के लिए कोई था ही नहीं। कार झटके से आगे बढ़ी, लेकिन हर मुड़ने के साथ वे उस व्यक्ति को महसूस कर सकते थे जो उनके पीछे था। यह खौफनाक सफर कभी खत्म नहीं हुआ और उस रात के बाद वे कभी उस रास्ते से नहीं गुजरे। उनके सामने जो कुछ घटित हुआ था, वह एक खौफनाक याद बनकर रह गया। खौफनाक सफर। अगली सुबह परिवार ने सोचा कि शायद यह सब उनकी थकान का नतीजा था और उन्होंने इस घटना को नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीब घटनाएं घटने लगीं। हर रात जब वे सोने की कोशिश करते, तो उन्हें किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती। ये आवाज हमेशा उनके कमरे के पास से आती, लेकिन जब वे कमरे से बाहर निकलते तो कोई नहीं होता। एक रात पिता ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे और उनकी पत्नी दोनों घर में अकेले थे और बच्चों को सोते हुए छोड़ दिया था। घर के बाहर से वे वही अजीब आवाजें सुनने लगे, जैसे कोई भारी कदम रख रहा हो। पिता ने डरते डरते दरवाजा खोला और देखा कि वह अजीब शख्स फिर से खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसका चेहरा कोई इंसान का नहीं था। उसकी त्वचा झुलसी हुई और काले धब्बों से ढकी हुई थी, और उसकी आंखें, वे आंखें जैसे किसी मृत व्यक्ति की, बिल्कुल सफेद और खाली थीं। तुम्हें क्या चाहिए? पिता ने कांपते हुए पूछा। तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार मुझे अपना चेहरा दिखाओ, उसने ठंडी आवाज में कहा। पिता के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें इस खौफनाक शख्स से कभी बचना होगा। अचानक शख्स ने कदम बढ़ाया और पिता के चेहरे के पास आते हुए कुछ बोला, लेकिन शब्द सुनाई नहीं दिए। उस पल में पूरे कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई और पिता की आंखों में एक अंधेरे का तूफान छा गया। तभी पत्नी ने जोर से चिल्लाया और शख्स तुरंत गायब हो गया। घर में एक सन्नाटा छा गया। वे समझ नहीं पाए कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन यह बात साफ थी कि वह उन्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वे उस खौफनाक सफर के रहस्य को नहीं सुलझा लेते। कुछ दिन बाद उन्होंने सुना कि उस रास्ते के पास कुछ साल पहले एक खौफनाक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक परिवार की मौत हो गई थी। उसी स्थान पर खड़े उस अजीब शख्स का चेहरा उसी मृत परिवार के किसी सदस्य से मेल खा रहा था। शायद वह आत्मा अपनी मौत के बाद भी शांति की तलाश में थी और उसका पीछा करना इस परिवार की नियति बन गई थी। यह सफर उनके जीवन का सबसे खौफनाक सफर था, जो कभी खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद परिवार ने एक पुराने पंडित से सुनी थी कि वह रास्ता जिस पर उनके साथ खौफनाक घटनाएं घटीं, उस पर एक भूतिया आत्मा का वास था। यह आत्मा एक पुराने हादसे का हिस्सा थी, जहां एक परिवार दुर्घटना का शिकार हुआ था और उनकी आत्माएं अब भी उस रास्ते पर भटक रही थीं। पंडित ने बताया कि अगर वे उस आत्मा को शांति देना चाहते हैं, तो उन्हें उस स्थान पर लौटकर उसे सही प्रकार से शांत करना होगा। पिता ने डर के बावजूद यह तय किया कि वे उस आत्मा की मदद करेंगे, ताकि उनके जीवन से ये अजीब घटनाएं खत्म हो सकें। वे और उनकी पत्नी एक रात फिर से उस खौफनाक रास्ते पर लौटे। इस बार उनके साथ एक पूजा सामग्री और पंडित का दिया हुआ तंत्र मंत्र भी था। गाड़ी चलाते हुए जैसे ही वे उस रास्ते पर पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा भी थम सी गई थी और चारों ओर घना अंधेरा था। तभी वही आवाजें सुनाई दी जो रात को उन्हें हमेशा सुनाई देती थीं। वे पीछे मुड़े और देखा कि वही शख्स धीरे धीरे उनकी कार की ओर आ रहा था। उसकी आंखों में वही खालीपन था और उसका चेहरा अब और भी डरावना हो गया था। लेकिन इस बार पिता ने डर के बजाय तंत्र मंत्र का पाठ शुरू किया।
जैसे ही उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया, शख्स कुछ पल के लिए रुका। उसकी आंखों में असमंजस था, जैसे वह कुछ समझ नहीं पा रहा हो। तभी अचानक उसकी पूरी हंसी की आवाज सुनाई दी, जो पूरी रात के सन्नाटे में गूंजने लगी। वह शख्स एक पल में गायब हो गया और पूरे वातावरण में अजीब सी शांति छा गई। अगले दिन वे घर लौटे और पंडित ने बताया कि जो भी हुआ वह आत्मा को शांति मिल चुकी थी। अब वे उस रास्ते पर कभी खौफनाक घटनाओं का सामना नहीं करेंगे। लेकिन पिता को हमेशा एक सवाल सताता रहा। क्या उस आत्मा को सचमुच शांति मिली थी, या फिर यह एक और खौफनाक सफर की शुरुआत थी? सच्चाई चाहे जो भी हो, उस दिन के बाद से उनका जीवन सामान्य हो गया, लेकिन वह खौफनाक सफर हमेशा उनके दिलो दिमाग में जिंदा रहा। परिवार को लगा कि वे उस खौफनाक सफर को पीछे छोड़ चुके हैं और उनके जीवन में अब कोई डर नहीं था। लेकिन एक रात जब वे सभी सो रहे थे, अचानक घर में एक अजीब सी ठंडी हवा चली। उनकी आंखें खुली और उन्हें लगा जैसे कुछ गलत हो रहा हो। पिता ने सबसे पहले कमरे की लाइट जलाई और देखा कि उनके कमरे के दरवाजे पर कुछ अजीब सी छायाएं चल रही थीं। ये वही छायाएं थीं जो पहले रात में उन्हें रास्ते पर दिखी थीं, उन्हीं शख्स के जैसे। उन्होंने अपनी पत्नी को जगाया और दोनों डरते हुए बाहर आए। घर का वातावरण अजीब था, जैसे कुछ हवा में गूंज रहा हो। तभी उन्होंने देखा एक सफेद धुंध सी कमरे में घुस रही थी, और तभी अचानक वही खौफनाक शख्स उनके सामने था। उसका चेहरा अब और भी भयावह हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? वह गहरी घनी आवाज में बोला। तुमने मेरे साथ जो किया वह भूल नहीं सकता। तुमसे मेरा बदला जरूर लूंगा। पिता की आंखें फैल गईं। उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत था। यह वही आत्मा नहीं थी जिसे उन्होंने शांत किया था। यह अब कुछ और, एक और आत्मा जो बदला लेने आई थी। वह शख्स पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी खौफनाक उपस्थिति एक भयानक राक्षस में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन उस रात कुछ और भी था। एक रहस्यमय शक्ति जो किसी कारणवश उनकी मदद करने आई थी। जब वह शख्स पास आ रहा था, एक चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया। अचानक एक तेज ध्वनि हुई और शख्स अचानक गायब हो गया। वह रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और सब कुछ फिर से शांत हो गया। पिता और उनकी पत्नी हैरान थे कि ऐसा क्या हुआ। अगली सुबह पंडित से मिलने पर उन्होंने बताया कि यह एक और आत्मा का हस्तक्षेप था जिसे वे पहले पहचान नहीं पाए थे। यह आत्मा अब उनके परिवार को छोड़ चुकी थी और उनका खौफनाक सफर अब खत्म हो गया था। हालांकि पिता को हमेशा यही डर था कि कभी ना कभी उस खौफनाक सफर की कड़ी फिर से टूट सकती है और एक नया भूतिया राज सामने आ सकता है। लेकिन वे अब ये जानते थे कि जिन रास्तों से डर के बिना गुजरते थे, वही कभी भूतिया राज छिपे होते हैं। उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं था और वे हमेशा उस सफर के खौफ से डरते रहे। शायद ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी कि अतीत से भागना हमेशा संभव नहीं होता।